पंजाबी में बोलते हैं ना ठंड रख, सुना है ये शब्द? ये तो सुना ही होगा, ठंड रखो यार, आराम से रहो, चिल रहो, चिल करो। क्या मतलब है इसका? स्ट्रेस फ्री लाइफ जियो, पेशेंस रखो, स्ट्रेस फ्री लाइफ जियो, शांत रहो, और यस अगर कोई प्रॉब्लम आएगी लाइफ में तो उसको कैसे हैंडल करना है उसके ऊपर ध्यान से विचार करो। और रिलैक्स रहो। बी कूल इन लाइफ मीन्स सबसे पहले रिलैक्स रहो, या दूसरे शब्दों में लाइफ में सिचुएशंस जब हमारे सामने होती हैं, अलग अलग स्ट्रगल्स को जब हम इनकाउंटर करते हैं, प्रॉब्लम्स को जब हम इनकाउंटर करते हैं, तो उन स्ट्रगल्स को, उन प्रॉब्लम्स को हमें इजीली हैंडल करने की कला सीखनी है। लाइफ में बहुत ज़्यादा नर्वस नहीं होना चाहिए, चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर नहीं होना चाहिए। एंड अपना एक जो जोन होता है, अपने जो विचार होते हैं, अपने थॉट्स को ओपन रखना। बी फ्लेक्सिबल इन लाइफ, रेडी टू एडजस्ट, रेडी टू एकोमोडेट विद द सिचुएशंस। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ में हमेशा चीज़ें जैसे हम चाहते हैं वैसी नहीं होंगी। हम सब अच्छा चाहते हैं लाइफ में, हम सब चाहते हैं कि जो हम चाहते हैं वो हमारी चाहत पूरी हो जाए, पर चाहत हमेशा पूरी नहीं होती, और जब चाहत पूरी नहीं होती तो हम लोग परेशान होना शुरू हो जाते हैं। बट जो कूल जोन में होगा वो परेशान नहीं होगा। तो एक प्रोफेसर थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया क्लास में बच्चों के बीच में। उन्होंने क्या किया, पानी का ग्लास भर के बच्चों से पूछा क्वेश्चन कि ये जो ग्लास है ये कितना हैवी है। तो अलग अलग बच्चों के अलग अलग रिस्पॉन्स। कोई कह रहा है कि बहुत हैवी बैग, ये इतने ग्राम का है, इतने केजी का है। बच्चों के अलग अलग रिस्पॉन्स उस ग्लास को देख के। तो जो प्रोफेसर था उसने कहा कि एक्चुअली इस ग्लास को जब आप देख रहे हैं तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि इस ग्लास का वेट कितना है, उससे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है कि आप उस ग्लास को कितनी देर होल्ड करते हो। इट डिपेंड्स ऑन द टाइम फॉर विच यू नीड टू होल्ड दैट ग्लास। अगर आपको वो ग्लास केवल 1 मिनट के लिए पकड़ना है, चाहे वो कितना हैवी हो, आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वही ग्लास 1 घंटा पकड़ना पड़े तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल बढ़ जाएगी। पूरा दिन पकड़ना पड़े, पकड़ नहीं पाओगे, आप परेशान हो जाओगे, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। अब वो ग्लास हैवी है या ग्लास हल्का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी प्रकार से हमारी लाइफ में जब हम अलग अलग सिचुएशंस को एंटरटेन करते हैं, प्रॉब्लम्स एनकाउंटर करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन प्रॉब्लम्स को अपनी लाइफ में एम्ब्रेस कर लेते हैं, उनसे शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रॉब्लम्स के साथ शादी करने का मतलब उन प्रॉब्लम्स के साथ ही जीना है, उन प्रॉब्लम्स के साथ ही मरना है। सुबह से शाम तक उन प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे हैं। जो ओवर थिंकर होते हैं, अगर वो सही डायरेक्शन में विचार नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, तो वो केवल अपनी लाइफ को फुल ऑफ प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि वो लाइफ में कूल नहीं है। उनको पता नहीं है कि हम लोगों को अपनी लाइफ में कूल कैसे होना चाहिए। उसके लिए हमारे पास एक अच्छा टेम्परामेंट होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज के साथ साथ उस नॉलेज को कैसे प्रैक्टिकली अलग अलग सिचुएशंस में हमें अप्लाई करना चाहिए, उसका विजडम भी होना चाहिए। यदि हमारे पास विजडम नहीं होगा तो केवल नॉलेज समय के साथ शैलो हो जाती है, नॉलेज भी काम करना बंद कर देती है। तो इसीलिए कहते हैं थ्योरी एंड प्रैक्टिस दोनों चीज़ों की आवश्यकता है। तो आपको एक प्रिंसिपल सबसे पहले अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करके चलना है
कि लाइफ में चीजें हमेशा आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगी। आप क्या चाहते हैं लाइफ में, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी सिचुएशंस आपके फेवरेबल होंगी, कभी सिचुएशंस आपके अगेंस्ट भी काम करेंगे। तो हम अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को चूज करें, ये पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें मैसी राइट, फुटबॉल प्लेयर, ही इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेयर। कोई मैसी को देखेगा तो कहेगा यार ये तो कितना कूल है, इसकी लाइफ तो बिल्कुल चिल है, ही इज जस्ट एंजॉयिंग। बट जो उसके घर में उसके साथ रहता होगा या जो उसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता होगा, मे बी उसको उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पता हो सकता है उसकी पर्सनल लाइफ में बहुत से टर्मोइल्स चल रहे हो, आपको तो उनके बारे में पता ही नहीं है। आप एज्यूम कर रहे हो क्या कि एवरीथिंग इज गोइंग गुड इन हिज लाइफ, सब बढ़िया चल रहा है। तो हर किसी का एक पर्टिकुलर सिचुएशन को, एक पर्टिकुलर पर्सन को देखने का नजरिया होता है, जिसको हम बोलते हैं पर्सपेक्टिव। आप अपनी लाइफ में जब आपके सामने अलग अलग ऑप्शंस होते हैं अवेलेबल, उन ऑप्शंस में आप कैसे उस पर्टिकुलर सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बात। फॉर एग्जाम्पल एक यंग बॉय है, यंग बॉय, ही इज ए स्मोकर, उसको सिगरेट पीना बहुत अच्छा लगता है एंड ही इज जस्ट अपनी लाइफ को धुएं के छल्लों में कन्वर्ट करके उड़ाता रहता है। जब आप उसको यार ये तो मस्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हैप्पी, एंजॉय कर रहा है, ये आप लोगों का दृष्टिकोण है क्योंकि आप उसी एज ग्रुप में हो। एक जो समझदार व्यक्ति होगा, यार बेचारा इतना बेवकूफ है, इसे नहीं पता कि ये छल्लों में ही अपनी लाइफ को खत्म कर देगा, जबकि वो जो सिगरेट की डिब्बी है उस पर लिखा भी हुआ है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, बट उसने उसका तमाशा बना दिया। जो माता पिता हैं वो उसकी हेल्थ को लेके कंसर्न है, वो उसकी लाइफ को लेके कंसर्न है, क्योंकि वो चैन स्मोकर बन चुका है। तो सभी उसकी लाइफ को देख रहे हैं और सभी का नजरिया उसकी लाइफ को देखने का अलग है। जो उसके साथी हैं, मित्र हैं, जो उसके साथ छल्ले उड़ाते हैं, यार यही लाइफ है, इस लाइफ के अलावा और क्या लाइफ है। सो ये पर्सपेक्टिव जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप यहाँ पे आ रहे हो क्लास में, अगर आपको क्लैरिटी नहीं है कि आप क्यों आ रहे हो तो आपको सोचना होगा। हमें अपनी लाइफ में चीज़ों को इजी लेना चाहिए, अकोमोडेट करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जब हमारे सामने सिचुएशंस आती हैं ना, सिचुएशंस कई बार बहुत खतरनाक आती हैं, डेंजरस सिचुएशंस आती हैं, और उन सिचुएशंस को डील करना, उन सिचुएशंस को एंटरटेन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब लेट्स से अगर आप कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करो अपनी लाइफ में, तो जब आप उन एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो ठीक है, आप तो बहुत मेहनत कर रहे हो अपने लेवल पे, आपने पूरा 100% दे दिया, बट द कंपटीशन इज सो हाई, आपके 100% देने का कोई, इट डजंट वर्क। यू गेव योर बेस्ट बट थिंग्स डिड नॉट वर्क आउट। अब उस सिचुएशन में क्या काम करेगा, व्हाट विल हेल्प यू इन लाइफ? ऐसा हो सकता है ना लाइफ में, आप सब स्टूडेंट हो, आपकी लाइफ में ऐसा होता भी होगा और आगे आने वाले टाइम में भी होगा। हाउ यू विल हैंडल दैट सिचुएशन? आपने कहा मैंने दिन रात एक कर दिया पढ़ाई, मैंने तो दिन रात एक कर दिया, बट जब रिजल्ट आया तो ऐसा लग रहा था कि रात में भी कुछ नहीं किया, दिन में भी कुछ नहीं किया। हाउ डू यू डील विद दिस सिचुएशन? आएगी ना ऐसी सिचुएशन, फिर जो बी कूल माइंडेड होना चाहिए वो बी हॉट माइंडेड रहेगा हमेशा।
फ्रस्ट्रेशन भरी रहेगी माइंड में, एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, इसका हम शिकार होते चले जाएंगे धीरे धीरे। लाइफ में कुछ समझ नहीं आएगा, क्या करें क्या ना करें, किस ऑप्शन को एक्सरसाइज करें, तो आप कैसे डील करेंगे? कभी होता तो होगा आपकी लाइफ में ऐसा, या नहीं होता? जब होता है तो बताओ कैसे डील करते हो फिर आप? एक्सपर्ट से एडवाइस लेते हैं। एक्सपर्ट से एडवाइस लेते हो, ओके, व्हाट एल्स? चीजों को सेट करके आगे बढ़ते हैं। ओके फाइन, यस, सो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट जो बताया है मैम ने। इट्स लाइक यू नो हमारा जो माइंड है, हमारे माइंड में दो ट्रांसमीटर होते हैं, एक होता है एक्सेप्टेंस, दूसरा होता है रिजेक्शन। हम चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, चीज़ों को रिजेक्ट करते हैं, ये हमारा स्वभाव होता है। एक चीज़ हमें अच्छी लगती है तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, दूसरी चीज़ हमें अगर अच्छी नहीं लगती तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। और वो एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन समय के साथ बदल भी जाता है। जैसे अब आज आप प्रोग्राम में आ रहे हो, आपको अच्छा लगता है प्रोग्राम में आना, इसलिए आपने इसको एक्सेप्ट किया हुआ है अपनी लाइफ में। आपको प्रोग्राम में आना अच्छा ना लगे, ऐसा हो सकता है। जब आपको प्रोग्राम में आना अच्छा नहीं लगेगा तो आप क्या करोगे? रिजेक्ट करोगे, छोड़ पड़े यार, क्या प्रोग्राम। आ जाते हैं ये लोग, प्रभु जी लोग, माता जी लोग, आके बैठ के अपना प्रवचन दे के चले जाते हैं, इनको तो कोई काम नहीं है, हमारा भी सर खपाते हैं। तो फिर आप रिजेक्ट कर दोगे। अभी आपने एक्सेप्ट किया हुआ है, यू आर इन द एक्सेप्टेंस मोड। बट टाइम टू टाइम हम जिस चीज को अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं उसी चीज को हम रिजेक्ट भी कर देते हैं। ये हमारा स्वभाव है, इट इज ह्यूमन नेचर। जिस चीज को आज एक्सेप्ट कर रहे हो, कल उसी चीज को आप रिजेक्ट करोगे। अनलेस एंड अनटिल आपको उस चीज को करने के पीछे स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं जुड़ा हुआ। अगर स्ट्रॉन्ग रीजन होगा तो वो रीजन आपको खींचेगा, ठीक है? तो सोचना रीजन, क्योंकि लाइफ में एडवर्सिटीज बहुत आती हैं, आएंगी। तो अभी बात कर रहे थे ना, एक्सेप्ट कर लो सिचुएशंस को। जो लाइफ में चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है वो लाइफ में कूल भी रह सकता है। तो अब आप कहोगे कि ओके, एक्सेप्ट करने के लिए हम तैयार हैं, क्या हमें चैलेंज को स्वीकार नहीं करना चाहिए? क्या हमें स्ट्रगल, अगर हमारी लाइफ में हमारे सामने स्ट्रगल है तो क्या हमें उस स्ट्रगल को अपनी लाइफ से हटाने के ऊपर काम नहीं करना चाहिए? हमें काम करना है, हमें प्रयास करना है, बट उस प्रयास के साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि कल को रिजल्ट एक्सेप्टेंस होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, आई एम रेडी टू टेक अप बोथ। मैं दोनों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। जो तैयार होगा वो लाइफ को जी लेगा, जो तैयार नहीं होगा वो लाइफ को जीते हुए भी अल्टीमेटली मरा हुआ है बेचारा। तो ये एक्सेप्टेंस आती है जब हमारे पास सही विजडम होता है, सही नॉलेज होती है। क्योंकि अभी आप जिस फेज में हो, अभी तो आपको लगता होगा चलो ठीक है, मैं अपनी लाइफ में एज ए स्टूडेंट ये करना चाहता हूँ, ठीक है। आप में से कुछ एक एवरेज उसमें होंगे तो आप वो एवरेज जो भी आप अचीव करना चाहते हैं आप एवरेज अचीव कर लेंगे। बट फिर टाइम आएगा आगे जब चीज़ें और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगी, फिर आपको अबव एवरेज जाना होगा, फिर आपको टॉपर्स में आना होगा। बट संसार में सभी चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती, ना तो हमारे अकॉर्डिंग चलेंगी, ना हमारे माता पिता के अकॉर्डिंग चलेंगी, ना समाज के अकॉर्डिंग चलेंगी। तो फिर हम करें क्या? चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीख लो। सोसाइटी उल्टा सिखाती है, पता है सोसाइटी क्या सिखाती है? यू कैन डू इट। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, 10 बार लगे रहो मुन्ना भाई, एक दिन तो तुम विजय पाकर रहोगे। कुछ केसेस में आप विजय हासिल कर पाओगे, कुछ केसेस में आप विजय हासिल नहीं भी कर पाओगे। उसके लिए भी तैयार रहना। कभी भी आप, अभी मैं पर्सपेक्टिव की बात कर रहा था ना, पहलू,
चीज़ों को देखने का नज़रिया। तो हमें पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करना चाहिए लाइफ में, बट हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए उस पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिविटी भी जुड़ी हुई है। हम नेगेटिविटी को इग्नोर नहीं कर सकते। नेगेटिविटी को हम सभी को अपनी लाइफ में अपने साथ लेके चलना होता है। इनफैक्ट इफ यू टॉक अबाउट गॉड फॉर दैट मैटर, द मोर क्लोजर यू कम टू गॉड, द मोर यू आर क्लोज टू माया, द नेगेटिव एनर्जी ऑल्सो। जितना आप भगवान के क्लोज जाते हैं उतना आप माया के भी क्लोज जाते हैं। उसके लिए आपको और ज़्यादा केयरफुल होना होता है। तो जो केयरफुल होगा वो भगवान के भी क्लोज जाता रहेगा, माया को दूर से देखेगा, दूर से सलाम करके वो भगवान के साथ अपने क्लोज रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करता रहेगा। और जो केयरफुल नहीं होगा, कभी वो भगवान के पास जाने की कोशिश करेगा, कभी वो माया के पास जाने की कोशिश करेगा। तो चुनाव आपको करना है। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट ए जोक। ये कोई फन एक्टिविटी नहीं है। इट्स ए वेरी सीरियस सब्जेक्ट मैटर ऑफ लाइफ। दैट सीरियसनेस इन लाइफ will give you the right wisdom how to remain cool in life during the adverse situations. तो आप अपने टेम्परामेंट को लूज नहीं करोगे। सोसाइटी में क्या होता है, नॉर्मली लोगों की थॉट प्रोसेस होती है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, सब चीज़ें हमारे कंट्रोल में है ना। यही सिखाया जाता है ना, वी कैन अचीव एवरीथिंग, एवरीथिंग इज इन आवर कंट्रोल। एंड जो ये एक छोटा सा प्रिंसिपल अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर ले कि आई एम नॉट द कंट्रोलर, देन यू हैव मेड ए बिग विन इन योर लाइफ। अगर आपको एक ये प्रिंसिपल समझ आ जाए कि यू आर नॉट द कंट्रोलर ऑफ योर लाइफ, देन यू हैव अचीव्ड समथिंग रियली ग्रेट। जो इस थॉट प्रोसेस से अपनी लाइफ को जी रहा है, दे आर फार हैप्पी देन द नॉर्मल क्लास ऑफ पीपल। क्योंकि हम सब अल्टीमेटली विक्टिम हैं इसी टेंडेंसी के। वी आर द कंट्रोलर, वी आर द एंजॉयर। हम इसी सूप में घूमते रहते हैं एंड यही चीज हमारी लाइफ को मिजरेबल बना देती है, खतरनाक बना देती है एंड फ्रस्ट्रेट कर देती है अल्टीमेटली। एक भक्त क्या सोचता है, एक डिवोटी का दृष्टिकोण क्या है? I am not the controller, I am not the enjoyer. Krishna is the controller, Krishna is the enjoyer. I can be a subordinate controller and I can be a subordinate enjoyer. But my focus is that first Krishna is the controller and Krishna is the enjoyer. I may have some control over things in relationship with its connection with Krishna, but I do not have otherwise that capacity also to control. Even you don't know what is going on within your body. You know, आज के समय में सोसाइटी में अलग अलग बीमारियां आ जाती हैं। ऐसी ऐसी बीमारियां आती हैं हमको अब पता ही नहीं होता किसी को। कहते हैं कि इतना हेल्दी था, इतना हट्टा कट्टा था, सब कुछ ठीक था, एकदम से पता नहीं क्या हुआ, चला गया। एवरीथिंग वॉज फाइन विद दिस पर्सन, पर एकदम से चला गया वो, पता ही नहीं चला क्या हो गया। मतलब बीमारी क्या लगी यही समझ नहीं आया। तो लोग कहते हैं टाइम टू टाइम कि हमें खुद ही समझ नहीं आ रहा, डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा कि भाई प्रॉब्लम कहाँ पे है। डॉक्टर्स को ही क्लियर नहीं है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हैं बेचारे, वो नहीं पता लगा पा रहे, तो आप कहां से पता लगा लोगे? मॉडर्न थॉट क्या है? यू आर द कंट्रोलर। इस मॉडर्न थॉट के जो विक्टिम बने बैठे हैं, दे आर द बिगेस्ट सफरर्स। सफर कर रहे हैं वो लाइफ। इसीलिए हमारा जो वैदिक विजडम है, जो हमारी वैल्यू एजुकेशन है, जो हमारी स्पिरिचुअल एजुकेशन है, स्पिरिचुअल एजुकेशन का पहला बेस क्या है? वी आर नॉट द कंट्रोलर, वी आर नॉट द एंजॉयर। एंड देन यू विल एक्सेप्ट टू एम्ब्रेस द रियलिटी ऑफ द लाइफ एज इट कम अक्रॉस ऑन योर वे, rather than making your own plans all the time. सोसाइटी में ही तो लोग कर रहे हैं, सब प्लान ही बना रहे हैं सुबह से शाम तक।
प्लान हाउ कैन आई कॉन्कर द वर्ल्ड, बस यही विचार चल रहा है। संसार में विजय पानी है, तुम्हारे अंदर सारी शक्ति है, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। ये थॉट प्रोसेस ही अपने आप में बिल्कुल रिडंडेंट है, क्योंकि इन रियल सेंस ये काम करने वाला नहीं है। यस, हमें लाइफ में एक प्रिंसिपल हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो इंस्पिरेशन होती है ना, इंस्पिरेशन एक बहुत पावरफुल रोल प्ले करती है। अब जैसे हम आपके सामने बैठे हैं, हम आपको एड्रेस कर रहे हैं, गीता का मैसेज आपको बता रहे हैं, तो हम आपको क्या कर रहे हैं? इंस्पायर कर रहे हैं ना। तो क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है कि आपको आपकी लाइफ में कौन इंस्पायर करता है, जो आपको जो बेस्ट चीज लगती है अपनी लाइफ में करने की, उस चीज को करने के लिए वो आपके लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है कोई आपकी लाइफ में ऐसा? लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? फॉर एग्जांपल उसका ड्रीम प्लेयर है सचिन तेंदुलकर, है ना। तो वो सचिन तेंदुलकर की जो लाइफ थी एज ए क्रिकेटर, उस लाइफ को वो सुबह से शाम तक देखेगा, कैसे वो खेल रहा है, उसकी लाइफ के बारे में वो पढ़ेगा, वो जानना चाहेगा मोर एंड मोर अबाउट सचिन तेंदुलकर। तो वो सचिन तेंदुलकर जो है वो उसके लिए क्या है? रोल मॉडल है, इंस्पिरेशन है। तो जो भी हमारा पैशन होता है ना, उसको लाइफ के गोल से जरूर कनेक्ट करो। उसके लिए पता होना चाहिए लाइफ का गोल क्या है। हम पैशन तो परस्यू करना चाहते हैं, बट हमारे को गोल की क्लैरिटी नहीं होती। So you should have 100% clarity on the goal, and goal is never temporary. Goal is something which does not change with the passage of time. Goal is forever, because goal is not dependent on the time factor. Goal of life is not dependent on how the bodily movements are taking place from one phase to another phase of life. Then it is not a real goal. It is a temporary need of the body, or it is just a passion maximum. आज आपका पैशन कुछ और हो सकता है, कल को आपका पैशन बदल सकता है। समय के साथ पैशन भी बदलता है, क्योंकि इंसान बदलता है, उसकी सोच बदलती है, उसके आसपास की सिचुएशंस बदलती हैं। तो थिंक ओवर इट, इसके ऊपर विचार करो। लाइफ जब तक, जहां तक अपनी लाइफ की बात है, हमें अपनी लाइफ को सीरियसली जीने की कोशिश करनी चाहिए। लाइफ के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। तो एक सेंस में ये भी है कि ये जो कहते हैं ना कूल रहो, इन वन सेंस दिस टर्मिनोलॉजी इज रिडंडेंट, क्योंकि जो कूल ज्यादा रहते हैं वो अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर देते हैं। कूल में ही वो लाइफ का ड्रामा बना देते हैं। सो यू नीड टू सी, यू नीड टू स्ट्राइक ए बैलेंस। इट्स ए वेरी सीरियस सब्जेक्ट मैटर दैट आप लोगों को ह्यूमन लाइफ मिल रही है, इसके ऊपर वर्क करो। कूल रहने का मतलब है कि लाइफ में जब एडवर्स सिचुएशंस आएंगी, डिफिकल्ट सिचुएशंस आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, तो उन सिचुएशन को एक्सेप्ट करना सीखो। बट जो इनर फायर है, हमारी जो सोल की जो फायर है, जो सोल की क्रेविंग है, जो हमारी सोल की डिमांड है, उस डिमांड को जो चाहिए, जो नीड है उस सोल की, उसको कॉन्स्टेंटली फ्यूल देते रहो। नहीं तो वो फायर एक दिन क्या होगी? बुझ जाएगी। सबके अंदर फायर है ना, अब उस फायर को अगर फ्यूल नहीं दोगे रेगुलर बेसिस पे, तो वो फायर बुझ जाएगी। तो आपको अपनी सोल की नीड को आइडेंटिफाई करना है। अभी हम अपने पैशन को बॉडी की नीड के लेवल पे आइडेंटिफाई करते हैं। हम लिमिटेड हैं, हम रेस्ट्रिक्टेड हैं, हमारी थॉट प्रोसेस। हम अपने होराइजन को बड़ा नहीं कर पा रहे हैं।
जो अपनी लाइफ में अपने होराइजन को बड़ा करेगा वो और जानने का प्रयास करेगा, वो जानेगा, जानने के साथ साथ वो चीज़ों के रूट में जाने की कोशिश करेगा। यू हैव टू गो इनटू द रूट कॉज ऑफ ए प्रॉब्लम। आप कहेंगे प्रॉब्लम्स हैं, फाइन, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट, बट इन प्रॉब्लम्स का रूट क्या है? क्या इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने का कोई परमानेंट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? तो यू हैव टू गेट इनटू द रूट कॉज ऑफ ए प्रॉब्लम ऑफ द लाइफ, क्योंकि इस संसार का स्वभाव है कि दैट देयर विल बी प्रॉब्लम्स, आप उसको हटा नहीं सकते। अब मैं कहूंगा ओके मेरे को 20 साल हो गए हरे कृष्णा से जुड़े हुए, क्या मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म हो गई? क्या लगता है आपको, खत्म हो गई होंगी? मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई। तो हम आपको ये गारंटी नहीं कर रहे कि आप 20 साल तक प्रैक्टिस करोगे, 20 साल तक प्रैक्टिस करने के बाद आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, गॉड को अपनी लाइफ में एम्ब्रेस करने से हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती, बट हमें अपनी लाइफ की उन प्रॉब्लम्स को डील करना की शक्ति हमें भगवान देना शुरू कर देते हैं। हमें पता चलता है कि उन प्रॉब्लम्स को डील कैसे करना है। प्रॉब्लम्स विल नॉट गेट रीड ऑफ योर लाइफ। हो सकता है प्रॉब्लम्स बढ़ जाएं, ऐसा भी हो सकता है। तो हमारा एंगल क्या है? हम अपनी लाइफ में इनफैक्ट प्रॉब्लम्स को खत्म नहीं करना चाहते। जो मेरे संस्कार हैं, जो मेरे कर्म हैं, उन कर्मों की वजह से मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अल्टीमेटली कर्म है ना, इट्स ए लॉ ऑफ कर्मा दैट्स वर्किंग ऑल अक्रॉस। उन कर्मों की वजह से मैं एक पर्टिकुलर फैमिली में आ गया। उस फैमिली में आने के बाद कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं जो बहुत हैप्पीनेस देते हैं, कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा दुख भी देते हैं। अगर आपका उसके साथ रिलेशन नहीं होता तो शायद आपको दुख नहीं मिलता, बट अगर आपका उस XYZ पर्सन के रिलेशन है, आपको बहुत सुख भी मिल सकता है। तो ये जो कर्मा है ना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। कर्मों का खेल आसान नहीं है समझना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप ये मत सोचिए कि आप प्रॉब्लम्स को खत्म कर देंगे। आप ये सोचिए कि जो प्रॉब्लम आ रही है, आई एम रेडी टू हैंडल इट। मेरे को ये सोचना है कि मैं उसको हैंडल कैसे कर सकता हूँ। सो दैट्स अ मैसेज फ्रॉम माई साइड। लर्न टू बी कूल इन लाइफ, एक्सेप्ट द रियलिटी, डोंट मेक फॉल्स प्लान्स विद इन योर माइंड कि आप ये अचीव कर लो, वो अचीव कर लो। करो तो बहुत अच्छा है, कोशिश करो, बट उसके पीछे पागल मत हो। हरे कृष्ण।